अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज हम देखते हैं अपनी थर्ड जो इक्वेशन ऑफ लाइन की जो फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास? 2 पॉइंट फॉर्म। लास्ट टाइम हमने जो थी वो दो फॉर्म्स प्रूफ की थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म प्रूफ की थी और स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो आज हम जो फॉर्म प्रूफ कर रहे हैं वो है 2 पॉइंट फॉर्म। यानी 2 पॉइंट फॉर्म कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास। और स्ट्रेट लाइन को हम एल कह देते हैं। इसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल जो बन रहा है वो अल्फ़ा है। वैसे तो इस फॉर्म में अल्फ़ा की हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी है जो है ना, वो हर स्ट्रेट लाइन ज़ाहिर सी बात है कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल ज़रूर बनाती है। तो 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि इस पे होंगे 2 पॉइंट्स और ये पॉइंट आपको पता होंगे। तो मिसाल के तौर पे जैसे हम ले लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, यानी पी x1 y1 और एक पॉइंट हम ले लेते हैं Q, जो कि हमारे पास है x2 एंड y2। तो ये दो पॉइंट्स हमने इस लाइन पर ले लिए और ये इसी तरह की फॉर्म है जैसे कि हमने 2 पॉइंट से रिलेटेड अपने काफ़ी काम जो है वो पहले भी किया हुआ है। यानी जब हम डिस्टेंस फाइंड करते थे उस वक्त भी हम 2 पॉइंट को लेकर डिस्टेंस फाइंड करते थे। स्लोप को भी फाइंड करने के लिए हम 2 पॉइंट यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इस लाइन को भी जब हम फाइंड करेंगे जिसमें कि 2 पॉइंट हमारे पास गिवन होंगे तो उसकी फॉर्म हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ जो है मैं दूसरी इक्वेशंस की हेल्प से मैं प्रूफ करूँगा इसको। वैसे तो ये ओरिजिनली भी मतलब प्रूव हो सकता है, लेकिन दूसरी इक्वेशंस की हेल्प से जो ना वो ज़्यादा इजी है और आपको समझ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जो हमने इस वक्त तक काम किया है वो क्या किया है कि हमने लाइन पर 2 पॉइंट ले लिए। लेट पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 be any 2 points be any 2 points on the line L। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने एक फॉर्म को हमने प्रूफ किया था, स्लोप पॉइंट फॉर्म को। तो उसका रेफरेंस लिखते हैं कि वी नो दैट स्लोप पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो वो जो हमने लाइन प्रूफ की थी जो लास्ट टाइम वो थी, अगर आपको याद हो, y माइनस y1। चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिख लेता हूँ। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि ये लास्ट टाइम हमने इसको प्रूफ किया था। तो अब हम ये जानते हैं कि इसमें एक चीज़ है स्लोप। स्लोप तो ऑलरेडी हमें पता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो हम ये करते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स हमने ऊपर लिए हुए हैं इसी को यूज़ करके हम जो है वो स्लोप को लिखते हैं। ठीक है, तो सिंस द लाइन passing through
द पॉइंट्स किस किस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। एक पॉइंट P1 है, सॉरी P है, और एक Q है। तो अगर मैं इन पॉइंट को यूज़ करके स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो स्लोप का फार्मूला क्या था हमारे पास। इट्स स्लोप इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हम इसको जानते हैं कि ये किसका फार्मूला है हमारे पास, स्लोप का फार्मूला। ठीक है, अब ये जो स्लोप हमारे पास एज ए फार्मूला जो है यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम ये करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है जहाँ पर m लिखा हुआ है वहाँ पे हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स तो इक्वेशन 1 में जब हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास y माइनस y1, तो यहीं पर जो लिखा है वो तो एज इट इज़ होगा। m की जगह पर हम जो है वो इसको पुट करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू, और ये जो बाकी लिखा हुआ है कि x माइनस x1। तो सिर्फ हमने यहाँ पे ये काम किया कि हमने सिर्फ m की वैल्यू को ऊपर पुट किया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ये जो y की ये जो है वैल्यू ऊपर वाली, यहाँ पे ये इसको हम लेंगे इस तरफ। तो जब इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे नीचे। तो उसको हम लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही थी, इस तरफ आके ये डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे क्या रहेगी हमारे पास 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ। तो यह जगह y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपके पास जो है वो एक इक्वेशन बन गई, जिसमें कि आप देखिए तो आपके पास सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स जो है नज़र आ रहे हैं। तो जब भी हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे और हमने फाइंड करना होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ को नोट कर लें कि दिस कैन बी रिटन in the determinant form as follows. तो आपने मैट्रिसेस वगैरह जो पढ़े हैं उसमें जो है डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं, तो इस फॉर्म को लिखने का एक और भी तरीका है कि हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मतलब इसको आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो x y और 1 ये फर्स्ट रो आ गई हमारे पास, x1 y1 और 1 जो ये सेकेंड रो, और x2 y2 एंड 1 डिटर्मिनेंट को हमने क्लोज किया इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में वैल्यू पुट करके तो तब भी आंसर आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, और अगर हम ये फॉर्म यूज़ करना चाहें तो तब भी हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इस फॉर्म को यूज़ करें, ये इसकी अल्टरनेट फॉर्म है। ठीक है ना, अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने के लिए कुछ इसमें जो है प्रोसीजर है जो कि हमने इस वक्त उसको नहीं देखा फ़िलहाल, लेकिन आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। वो फिर कभी अगर
टाइम होगा तो उसको भी हम देख लेंगे कि इस प्रोसीजर से, इस लाइन से यहाँ तक हम डिटर्मिनेंट में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये वाली फॉर्म भी। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फॉर्म जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर में सारी फॉर्म्स नहीं प्रूफ करवा रहा, क्योंकि वो फिर उसकी टाइमिंग काफ़ी लंबी हो जाती है लेक्चर की। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में जो है नेक्स्ट फॉर्म को देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।